हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। अगर आप भी सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, और चाहे आप बीए का हो, चाहे बीएम मतलब बीकॉम का हो या बीएससी को मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी है, बस आप सेमेस्टर 1 में हो, सब्जेक्ट भी कुछ है, कोई मायने नहीं करता है, बस आप सेमेस्टर 1 में हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला, मैं आप लोगों का तैयारी भी करवाऊंगा। तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो ये चीज़ें हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम लोगों तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन हम लोगों के मन में एक चीज़ रहेगा तभी हम लोग अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएंगे। वो क्या चीज़ है? तो हमें सेमेस्टर 1 में कौन सा पेपर में कितना मार्क्स लाना पड़ता है, कोर 1 में कितना मार्क्स लाना पड़ता है पास होने के लिए, कोर 2 में, जनरल पेपर में, एसीसी पेपर में, ये सब में कितना मार्क्स में से कितना मार्क्स लाना पड़ता है पास होने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ताकि आप लोग का तैयारी बेस्ट तरीका से हो सके। मन में रहेगा कि इतना मार्क्स हमको लाना है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 का है, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो आप लोग, आपका पेपर कुछ भी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, इससे कोई मायने नहीं करता है। आपका सेमेस्टर 1 में 4 पेपर होता है टोटल, कोर 1, कोर 2, जनरल पेपर और तो जिसको हम लोग इलेक्टिव पेपर भी बोलते हैं, ठीक है, और एक एसीसी पेपर। तो आप लोगों ने यहाँ से समझ गया कि आप लोगों का टोटल कितना पेपर होता है, 4 पेपर होता है, देख सकते हैं। पहला पेपर है कोर 1, दूसरा कोर 2, तीसरा जनरल जिसको इलेक्टिव भी बोला जाता है, और चौथा एसीसी पेपर। मतलब आप लोगों का टोटल 4 पेपर होता है। ठीक है, अब चारों पेपर में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कितना पास मार्क्स होता है। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिख रखा है, ठीक है, कितना पेपर आपका होता है 100। यहाँ पे टोटल 4 पेपर होंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोटल कितना मार्क्स का होता है 100, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है पास मार्क्स। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोचा है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कोर 1 का और बात करूँ कोर 2 का, सॉरी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर 1 का। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते होंगे कि कोर 1 में हमें कितना मार्क्स लाना पड़ता है। तो देखिए, कोर 1 में पास मार्क्स कुछ भी नहीं होता है। कोर 1 में पास मार्क्स कुछ भी नहीं होता है, पहले आप लोग बढ़िया से समझ जाएं। कोर 1 जो पेपर होती है वो हमारा 100 मार्क्स की होती है, और कोर 2 भी कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। कोर 1, कोर 2, ये जो कोर 1 और जो कोर 2 दोनों दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों जो होते हैं वो कितना मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का दोनों होते हैं। तो यह आपका टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का। तो देखिए, कोर 1 में कितना मार्क्स लाना पड़ता है, कोर 2 में कितना मार्क्स लाना पड़ता है, ये मायने नहीं करता। ये दोनों पेपर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ये दोनों पेपर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोनों आपका पॉलिटिकल साइंस ही है। कोर 1, कोर 2 दोनों आपका पॉलिटिकल साइंस ही है। तो 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कोर 1 जो कोर 1 है वो 100 मार्क्स का होता है, कोर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 नंबर प्रैक्टिकल, 80 नंबर फाइनल एग्जाम, सॉरी प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, इंटरनल एग्जाम। ठीक है, 20 नंबर इंटरनल एग्जाम और 80 नंबर फाइनल एग्जाम। इसी प्रकार से कोर 2 में भी 20 नंबर इंटरनल एग्जाम जो इंटरनल देते हो सो, और 80 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम, फाइनल एग्जाम। तो कुल मिलाकर के कोर 1 में भी 100 मार्क्स, कोर 2 में भी 100 मार्क्स, और अगर हम दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल पता कितना चलेगा, कोर 1 और कोर 2 मिला करके 200 मार्क्स का। तो आपको दोनों सब्जेक्ट मिला करके 200 मार्क्स हो जाते हैं, कोर 1 और कोर 2। उसमें से आपको पास होने के लिए 80 मार्क्स का जरूरत पड़ता है। मतलब नहीं समझे? देखिए, अगर हम कोर 1 में क्या करते हैं, 20 मार्क्स लाते हैं, ध्यान से समझें। कोर 1 में अगर हम 20 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, कोर 1 में हम कितना मार्क्स लाते हैं, 20 मार्क्स लाते हैं, और कोर 2 में कितना मार्क्स लाते हैं, 60 मार्क्स लाते हैं। तो 60 और 20 80 मार्क्स हो गया, मतलब हम पास हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर 1 में आप 20 से कम लाओगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। दोनों मिल करके जो 200 मार्क्स होते हैं ना, उसमें से आपको 80 मार्क्स लाना है। सपोज कीजिए कि कोर 1 में आपने कितना मार्क्स लाया, 10 से मार्क्स लाया, ठीक है, और जो कोर 2 है उसमें से आपने 70 मार्क्स लाया, तो 70 और 10 80 मिल के हो गया ना, तो इसका मतलब पास है। मतलब दोनों पेपर मिला करके जो 200 मार्क्स का होता है उसमें से आपको 80 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को एक दिखाऊंगा मार्कशीट जो सेमेस्टर 1 का मिलता है। ठीक है, अगले वीडियो में सेमेस्टर 1 का मार्कशीट कैसा रहता है, वहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से समझ गए कि कोर 1 कोर 2 दोनों मिल करके 200 में से आपको 80 मार्क्स लाना पड़ता है। अगर मान लिया जाए एक सब्जेक्ट कोर में कुछ नहीं, 0 मार्क्स लाए,
मान लो पॉलिटिकल साइंस कोर 1 में 0 मार्क्स लाए, तो कोई भी ऑनर्स हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, कोर 1 में 0 मार्क्स लाए और कोर 2 में 80 मार्क्स लाए तो भी आप पास हैं। मतलब दोनों मिल करके आपका 80 मार्क्स होना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस होता है जनरल, जिसको बोलते हैं इलेक्टिव, ठीक है। जनरल जिसको बोलते हैं इलेक्टिव, इसमें टोटल 100 मार्क्स का होता है, 20 नंबर इंटरनल और 80 नंबर एक्सटर्नल, दोनों मिलके 100 मार्क्स होते हैं। 100 में से आपको मात्र पास होने के लिए 40 मार्क्स का जरूरत है, मात्र आपको 40 मार्क्स का जरूरत है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बात करते हैं एआईसीसी पेपर, चाहे आपका हिंदी हो एआईसीसी में या इंग्लिश हो, कुछ भी हो। एआईसीसी जो पेपर होता है ना सेमेस्टर 1 में, हालांकि अगला सेमेस्टर में जाओगे तो 50 मार्क्स का नहीं रहेगा, लेकिन एआईसीसी जो है आपका सेमेस्टर 1 में 50 मार्क्स का ही रहेगा और इसमें सारा ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा आपका, ठीक है, टिक आउट वाला करने वाला, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है इस बार रूल चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पिछले बार ऑब्जेक्टिव ही मतलब कि आप पूछा गया था। तो यहाँ पे एआईसीसी जो है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको पास करने के लिए मात्र 20 नंबर का जरूरत होता है। देख लीजिए, पास करने के लिए मात्र आपको 20 नंबर का जरूरत होता है। इससे ज़्यादा नंबर आप लोग लाओगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग 20 नंबर लाते हो ना तो पास हो जाते हो, ठीक है। तो ये फाइनली आप लोगों को था। अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि अगर मैं कोर 1 कोर 2 जनरल और एआईसीसी का बात करूँ, यानी कि ये सभी पेपर का, तो आपका टोटल 300 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। सॉरी 350, 350 मार्क्स का, जिसमें से अगर 350 में से आप अगर ये सभी मिलके कितना हो जाता है 140, मतलब 300 में से अगर आप 140 नंबर भी लाते हैं ना तो आप पास हैं। आप लोग ये टारगेट बना के चलें कि 350 में से हमको 140 नंबर लाना है, लेकिन शर्त ये कि इसमें आपको 80 लाना पड़ेगा, इसमें 40, इसमें 20। अगर एक ही सब्जेक्ट में 140 ला दिए तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें 80 होना जरूरी है, इसमें 40 होना जरूरी है, इसमें 20 होना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का 350 में से होता है टोटल सेमेस्टर 1 में एग्जाम, जिसमें से आपको 140 मार्क्स लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, आप लोग का तैयारी मैं करवाऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।